दोस्तों, क्या आपने भी मन बना लिया है इंफ्रारेड कुकटॉप चूल्हा लेने का? तो भाई ये वीडियो आज का आपके लिए ही है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो भाई फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी। और मैं यहाँ पर आपको सावधान भी करने वाला हूँ कि आपको कौन सा चूल्हा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। अपने पैसे बर्बाद मत करो भाई, पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद ही ये सोचना कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं। और अगर आपने ले लिया है तो भाई अब आपको क्या करना चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस चूल्हे के बारे में बता देता हूँ। ये है बजाज का। मेरे पास इसको 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। और मैंने, आप देख सकते हो, यहाँ से सभी चीज़ें हटा दी है, गैस वगैरह सब हटा करके रख दिया है। सिर्फ यही चूल्हा है जो कि मेरे पूरे घर का खाना बनाता है। इसी पर सब्जी रोटी और चाय दूध वगैरह सभी गर्म होता है। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं होती है। अब बात करते हैं भाई आपको दूसरा क्यों नहीं लेना चाहिए। भाई हमारे एक रिलेटिव है, उनके पास है सूर्या का, सूर्या कंपनी का उन्होंने ले लिया था। और उन्होंने क्यों लिया ये भी मैं बता देता हूँ। ये है बजाज का, जो कि 2200 वोट का है। और इसके जो प्राइस है वो लगभग, मैं लाया था उस समय 3200 थी, मगर अभी कुछ ज़्यादा बताई जा रही है, 3500 से शायद 4-5 हज़ार तक की कीमत भी आ रही है इस चूल्हे की। वो लेकर के आए थे भाई सूर्या का, लगभग 1800 से 2200 रुपये के बीच में। और उसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी 2200 वोट की है, उसकी 2500 वोट की है। उस चक्कर में उसमें फीचर्स ज़्यादा दिए कंपनी ने। तो हमारे रिलेटिव उसको लेकर के आ गए थे, मगर 3 महीने भी नहीं चला वो, और उसका ग्लास 2 बार फूट चुका है। ये जो ग्लास आप देख रहे हो ये 2 बार फूट चुका है। उन्होंने 2 बार नया डलवाया है, हर बार 800-800 रुपये दिए हैं। और अभी भी वो सक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी हीट काफ़ी ज़्यादा है। 2500 वोट पर वो चलता है, तो वो उसका ग्लास टूट जाता है, ये फूट जाता है पूरा। तो उन्होंने 2 बार डलवाया है, उसके लिए उन्हें 1600 रुपये देना पड़े हैं। वो लगभग 2000 से 2200 रुपये का वो लेकर के आए थे। तो आप समझ सकते हो वो चूल्हा उन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया है। और ये चूल्हा आज भी वैसा ही चमक रहा है। आप ये जो गंदगी देख रहे हो दोस्तों, ये साफ़ हो जाएगी। अभी इसे साफ़ किया नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जल्दबाजी में इसे साफ नहीं किया है। तो आप आगे वीडियो में देख सकते हो, इसे साफ भी किया जाएगा। भाई कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई जब वो लोग इस तरीके से प्लग में चला करके अपना चूल्हा चला रहे हैं तो ये प्लग जल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो नया ला कर लगा रहे हैं 1-2 दिन में फिर जल रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, 1 साल से यही प्लग लगा हुआ है। जब मैंने 1 साल पहले ये किचन बनवाया था तब लगवाया था। मगर ये इसमें ये खास बात है कि ये सादा प्लग नहीं है, ये 20 एम्पियर का है। बाहर से इसकी बॉडी प्लास्टिक की है और अंदर इसमें सिरेमिक मिट्टी का यूज किया हुआ, चीनी की मिट्टी लगी हुई है, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लास्टिक पिघल जाता है, मगर वो पिघलती नहीं है। तो दोस्तों, ये वाला लेकर के आना आप, वो सस्ता आता है प्लास्टिक वाला। जो सादा होता है वो 30 से 35 रुपए का आता है। ये लगभग 80 से 85 या 100 रुपए का आएगा, मगर एक ही बार पैसा लगेगा, ये लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इस चूल्हे की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, मैं 3200 में लाया, मगर अभी इसका प्राइस बढ़ चुका है। आपको दूसरी कंपनी का नहीं लेना है दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे सस्ते विकल्प उपलब्ध है, मगर आप उन्हें अभी सस्ता सोच करके ले लोगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसका ग्लास टूटने पर 2 बार उन्होंने 800-800 रुपये का ग्लास डलवाया है, तो 1600 रुपये का ग्लास हो गया है उनका। और उनका चूल्हा जो है वो है 2000 या 2200 रुपये का। तो लगभग आप समझ सकते हो 3800 से 3400 रुपये उनके हो चुके हैं। और जो चूल्हे की क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी है उनकी। ये चूल्हा अभी भी बिल्कुल नया है और चमक रहा है। बस ये यहाँ से साफ़ कर दिया जाएगा, बर्तन मांजने का जो कूचा आता है तार वाला, वो इस पर घुमाने के बाद ये पूरा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल चमकने लग जाएगा ये चूल्हा। तो दोस्तों, आप लोगों के और भी कुछ सवाल हो तो मैं आपको बता दूं कि इस पर सभी बर्तन चलते हैं, क्योंकि ये हीट हो जाता है। ये इंडक्शन नहीं, इंफ्रारेड कुकटॉप है। इंडक्शन में कुछ सिलेक्टेड बर्तन ही चलते हैं, क्योंकि वो चुंबक से काम करते हैं, वो हीट नहीं होता है, मगर वो इससे कम बिजली खाता है दोस्तों। आप अगर आपके पास बर्तन हो उस चूल्हे के, तो आप इंडक्शन भी ले सकते हो। इंडक्शन भी अच्छा है, मगर उस पर सिलेक्टेड बर्तन ही चलते हैं, सभी बर्तन उस पर नहीं चलते। और ये है ऑलराउंडर इंफ्रारेड कुकटॉप, इस पर सभी बर्तन चलते हैं।
तो दोस्तों मैंने बजाज का इसीलिए लिया, मुझे भी उन लोगों ने लगभग 1400 रुपये से स्टार्टिंग रेंज बताई थी, मगर 3200 रुपये पर उन्होंने बजाज का बोला। तो भाई बजाज है इंडिया का ब्रांड, तो भाई इस ब्रांड पर जा कर के मैंने हाँ बोल दिया कि भाई ये पैक कर दो, और मैं इसको लेकर के आया। ये मेरा फैसला बिल्कुल सही था, और मैं आज आप लोगों को भी यही कहूँगा कि बजाज का ही लेना। दूसरा लोगे तो भाई काफ़ी नुकसान हो सकता है आप लोगों का। और ये कोई ब्रांड या मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा चैनल है जेसीबी और हेवी मशीनरी का। आप लोगों के कमेंट आने की वजह से ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, वरना मैं नहीं बनाता। मैं जब इसे नया लेकर के आया था तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऐसे ही बनाकर अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर, उस पर 14 लाख व्यूज़ आए हैं, और उस पर आप लोगों के लगभग 300 से 400 कमेंट आए। उसी वजह से मैंने आपके जवाब देने के लिए ही इस वीडियो को बनाया। आपका और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी मैं आपको इसे ही वीडियोस देता रहूँगा। अगर आपको और कोई वीडियो देखना हो कूलर, पंखा, फ्रिज या मिक्सर वगैरह का, तो आप लोग मुझसे बोल सकते हो भाई, मैं स्पेशल आप लोगों के लिए दुकान पर जा कर के अच्छे प्राइस के वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, अगर आप लोग चाहो तो। मगर आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरा एक म्यूज़िक चैनल है भाई, अभी स्टार्ट किया है, 17 ही सब्सक्राइबर्स हुए हैं उस पर। आप लोगों से यही कहूँगा कि एक बार मेरे म्यूज़िक चैनल को सर्च कर लेना, तारुक खान म्यूज़िक। भाई उस पर जो गाने हैं आप सुन लेना, 2 से 4 गाने मैंने अपलोड किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।